देश में अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए छोटा नागपुर तथा संथाल परगना में अपने स्तर से सैकड़ों आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी और बहुत से वीरों ने जान की कुर्बानी दी है, जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, टाना भगत, शहीद विश्वनाथ ठाकुर, नीलांबर पीतांबर आदि के साथ शहीद तिलंगा खड़िया जैसे अग्रणीय महान पुरुष रहे हैं। इनकी न केवल झारखंड बल्कि देश का गौरव बढ़ाने वालों के रूप में पहचान है। शहीद तिलंगा के पूर्वज मध्य एशिया पामीर से खैबर घाटी, तिब्बत, दिल्ली, मोहनजोदड़ो तथा पटना होते हुए घनघोर जंगल पार करते हुए छोटा नागपुर में आए। रांची जिले के बेड़ो नामक स्थान में पहुंचे। उस समय छोटा नागपुर चारों ओर घने जंगलों से भरा पड़ा था। उस ग्राम का नाम बेड़ो नहीं था। हम सब यही रुकते हैं ना? हाँ, यही बेड़ो देव के दर्शन हुए हैं। बेड़ो देव का भी यही आदेश है। हम तो यहीं पर खेती करेंगे। यहाँ के जंगल में महुआ का पेड़ भी है और पीने के लिए नदी पास में ही है। हाँ। अरे हमारे और लोग यहीं आ रहे हैं, उन्हें भी यहीं रोक लेंगे। हाँ, यहीं रोक लेंगे। सूर्य को खड़िया भाषा में बेड़ो कहते हैं, इसलिए उस स्थान का नाम बेड़ो पड़ा। सूर्य भगवान तथा अपने देवी देवताओं की पूजा उपासना करने लगे। उन्होंने बेड़ो में रहकर सबसे पहले महादान देव की स्थापना की। जब बेड़ो में उनका मन नहीं भरा तो फिर घूमते हुए घनघोर जंगल के बीच आगे बढ़े और मुर्मू ग्राम में रहने लगे, जहां पर महुआ के सबसे अधिक जंगल थे। इन लोगों का मुख्य खाना महुआ का फूल था। वो पूरे वर्ष के लिए महुआ का फूल इकट्ठा करके रखते थे। महुआ फूल के गिरने को ही खड़िया में मुरुनगुर कहते हैं। मुरुनगुर कहते कहते मुरगुन नाम पड़ा है। कहने का अर्थ यही है कि सबसे पहले तिलंगा खड़िया के पूर्वज मुरगू में आकर बसे थे। तिलंगा खड़िया का जन्म 9 फरवरी 1806 ईस्वी में ग्राम मुरगू, थाना सिसई, जिला गुमला, वर्तमान झारखंड प्रदेश में हुआ था। कुछ लोगों का मत है कि तिलंगा खड़िया का जन्म 9 फरवरी 1840 ईस्वी में हुआ था। वो एक साधारण किसान का बेटा था। इनके पिता का नाम ठुइया खड़िया था, माता का नाम पेती खड़िया था। उनके दादा का नाम सिरू खड़िया था। वो मुरगू ग्राम के जमींदार तथा पाहन परिवार के थे। अच्छा दादा, ये तेलंगा माने क्या होता है? तेलंगा माने? हाँ? अरे जो बहुते बोलता है उसको तेलंगा बोलते हैं। जैसे तुम्हारा दादा है, बहुते बोलता था बचपन में और अभी भी बोलता है, इसलिए हम लोग उसको तेबलंगा बोलते हैं। अच्छा। इस तरह तेबलंगा से ही उनका नाम तेलंगा हुआ। वे सरल स्वभाव वाले, ईमानदार, मिलनसार तथा कर्मठ समाज सेवी नेता थे। ये सभी वर्ग, समुदाय, जाति एवं धर्मों का आदर करते थे। उनकी शिक्षा विशेष नहीं थी, परंतु अपने विचारों तथा तेजस्वी स्वभाव एवं एक कर्मठ समाज सेवी के रूप में प्रसिद्ध थे। इनका विवाह 1846 ईस्वी में कुमारी रत्नी खड़िया से हुआ था। तेलंगा का प्रमुख काम कृषि, पशुपालन करना तथा अनुयायियों को तीर धनुष, तलवार तथा गदा चलाने की कला का प्रशिक्षण देना था। युद्ध शिक्षा प्राप्त करने के पहले गुरु तेलंगा खड़िया तथा उसके सभी चेले घुटने टेक कर धरती माता, सरना माता, सूर्य भगवान, महादेव तथा अपने अपने पूर्वजों को याद करके पूजा पाठ तथा प्रार्थना करते थे। तेलंगा की कला सीखने के लिए सभी तरफ से उनके अनुयायी इस मैदान में आते थे। इनकी सेना की संख्या लगभग 900 से 1500 तक बताया जाता है। इस विद्या को सीखना होगा, सबको सीखना होगा। इससे क्या होगा? हम सबको ये लड़ाई लड़ना क्यों है? लड़ने के लिए नहीं, तो फिर? अपनी रक्षा करने के लिए। पर किससे रक्षा? जंगली जानवरों से, किसी भी तरह के दुश्मनों से रक्षा के लिए, अपनी इस कला की धरोहर को बचाए रखने के लिए,
इस कला को सीखना ही होगा। हाँ सीखेंगे, ठीक बोल रहे हैं। हाँ सीखेंगे हम लोग सीखेंगे। ये हमारे पारंपरिक हथियार है, इसे गांव गांव तक पहुंचाना होगा। हमें अपनी रक्षा करनी है इसी कला से। हाँ हाँ हम रक्षा करेंगे, हम अपनी रक्षा करेंगे। तेलंगा के पिता ठुइया खड़िया छोटा नागपुर नागवंशी महाराजा रातूगढ़ के भंडारपाल थे। तेलंगा खड़िया अपने पिता के साथ कभी कभी महाराजा के दरबार में आया जाया करते थे, इसलिए वहां सुनकर सामाजिक तथा राजनीतिक बातों की जानकारी प्राप्त करते थे। सन 1849-50 ईस्वी तक छोटा नागपुर में अंग्रेजों का शासन कायम हो चुका था। मनमाना शोषण, अत्याचार, अन्याय जारी था। उस समय छोटा नागपुर में राजतंत्र था। राजा जमींदारों का शासन कायम था। खेत में तुम काम कर रहा है, वो खेत किसका है? हमारा है। तुम वो खेत में आ कैसे गया रे? मालिक मालिक, लेकिन हम लोग तो वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी खेती कर रहे हैं मालिक। तो पैसा लिया है तो देना होगा ना। मालिक, लेकिन हम लोग बकरी बैल सब तो दिए है ना मालिक। अरे वो सूद में गया। कहाँ गया? सूद में गया। मूल कहाँ गया रे? प्राचीन काल मुगल काल से ही जनजातियां अपने प्राचीन परंपरागत पट्टी पहाड़ा स्वशासन व्यवस्था में जीवन यापन कर रही थी। आदिवासियों की ये स्वतंत्रता ब्रिटिश सरकार के रेगुलेशन द्वारा छिन भिन कर दी गई थी। अब तो हमें कुछ करना ही होगा। हमारा जमीन छीन लिया है, हम क्या करें? अकेले हम क्या कर सकते हैं? तो आखिर हम क्या करेंगे? हमें तेलंगा से बात करना होगा, वही कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा। हाँ, हम खड़िया लोगों को उन महाजन साहूकार अंग्रेजों से लड़ना होगा। लेकिन हम बंदूक से हम कैसे लड़ सकते हैं? उनके पास तो बंदूक है। एक काम कर सकते हैं हम लोग तेलंगा के पास चलते हैं, वही कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा हम लोग को। हाँ। ठीक चल। अंग्रेजों के शोषण एवं अत्याचार को देख तेलंगा खड़िया अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए। हमें आपस में नहीं लड़ना है, इन अंग्रेजों की यही चाल है। तो आखिर हम करें तो फिर करें क्या? हमें आपस में एकता बनाए रखना होगा। एकता पर वो कैसे होगा? गांव गांव तक लोगों को जोड़ना होगा। अंग्रेजों का विरोध एक साथ मिलकर करना होगा। और हम उनका मुकाबला करेंगे कैसे? हाँ, हम लोग करेंगे कैसे? हम अपने तीर धनुष भाला तलवार से मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करेंगे। सब तैयार हो? हाँ, हम सब तैयार हैं। सब तैयार हो? हाँ, हम सब तैयार हैं। इन जनजातियों के विद्रोह का प्रमुख कारण ब्रिटिश सरकार थी। इस क्षेत्र में उनके कदम रखते ही जनजातियों का विद्रोह फूट पड़ा था। अंग्रेजों की नीति थी भारतीयों के बीच फूट डालो और शासन करो। हुजूर, इनको अलग अलग करना बहुत मुश्किल है हुजूर। हाँ हुजूर, ये अपने नेता तेलंगा का ही बात सुनते हैं। तेलंगा को इनसे अलग अलग करो। ये नहीं ना हो सकता है हुजूर। हाँ हुजूर। इनके यूनिटी को कैसे भी छोड़ो, इनका जमीन छीन लो, इनके बीच में फूट डालो। नाउ यू गो। जी। वो गांव-गांव जाकर लोगों में एकता कायम करने के लिए प्रचार करने लगे। उन्होंने लोगों के बीच अंग्रेजों से लड़ने का बीज बोया। इस तरह 13 ग्राम जूरी पंचायत का ये संगठन स्थापित हुआ। आज से इस गांव को एकजुट रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हम तो आपके सेवक है तेलंगा ना, आज से कोई मालिक नहीं, कोई सेवक नहीं, हम सभी भाई हैं। तो फिर आगे करना क्या है? गांव गांव जाकर लोगों को जोड़ना होगा, लोगों को एकजुट करना होगा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। ठीक कह रहे तेलंगा। तेलंगा का प्रमुख हथियार तलवार एवं तीर धनुष था। अंग्रेजों की बंदूक राइफल की गोली को तेलंगा
बिरसा मुंडा की तरह ही तलवार से ही रोक लेते थे, मानो उसे ईश्वरीय देन थी। जब तेलंगा खड़िया के संगठनात्मक कार्य के बारे में अंग्रेज सरकार को पता चला तो उसे पकड़ने का आदेश जारी कर दिया गया। तेलंगा हमारे खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, तो क्या करना होगा? उसे रोकना होगा। But how? उसे अरेस्ट करना होगा, तब जाके लोग डरेगा और प्रोटेस्ट भी रुकेगा। यस, यू आर राइट। तेलंगा ग्राम से बाहर रहकर ही संगठन का कार्य करता था। तेलंगा घर में कभी कभी आया जाया करता था, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि अंग्रेज पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल में डाल देंगे और जनता के बीच संगठन का कार्य अधूरा रह जाएगा। अब से हम सभी इस जंगल में एकत्रित होंगे। समय समय पर तय किए गए अलग अलग जगहों पर हम मिलते रहेंगे। पर ऐसे क्यों तिलंगा? क्योंकि अंग्रेज हमें पकड़ने के लिए कभी भी हमारे गांव आ सकते हैं। तेलंगा अगर तुम पकड़े गए तो? इस बात का डर मुझे भी है, इसलिए अब मैं मौका देखकर ही घर जाऊंगा, क्योंकि ये जंगल ही मेरे लिए सुरक्षित है। अब से यही जंगल हमारा बसेरा होगा। तुम ठीक कह रहे हो तेलंगा। ठीक कह रहे हो। इस इलाके में तेलंगा खड़िया ने 1850-60 ईस्वी के आसपास अंग्रेजों और देसी सिपाहियों तथा दलालों के विरुद्ध उलगुलान किया था। उलगुलान के कारण थे तेलंगा सहित अन्य खड़िया लोगों की जमीन का दलालों, साहूकारों और अंग्रेजों द्वारा छीन लिया जाना। साहूकार और महाजन हमारा जमीन नापी कराकर पर्चा और पट्टा बना लिया है और अब वो लोग हमारा जमीन हड़पना चाहता है। तेलंगा माल गुजारी लगान कैसा? जिस जमीन पर हमारे बाप दादाओं ने खेती की है वो इन साहूकारों की कैसी हो गई? पट्टा पर्चा क्या होता है? जमीन साहूकारों ने अपने नाम करा लिया तो जमीन उनका। ऋण का सूद इतना कैसे बढ़ गया? कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा। हाँ, कुछ तो करना होगा। दलाल और सिपाहियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जमीन से बेदखल लोग भी उनका विरोध करेंगे। अब तेलंगा की अगुवाई में लोगों ने घायल बाघ की तरह आक्रमण कर दिया। ये जमीन हमारी है और हम इस जमीन को छोड़कर कहीं जाएंगे। तुम जैसे शोषकों को मार देंगे या मर जाएंगे। पर पैसे तो हमने दिए हैं ना। पैसा दिया है। तुमने जो पैसा दिया है उससे कहीं ज्यादा हम लूट चुके हैं। अब हमें जाने दो, हमें जमीन नहीं चाहिए। आर्थिक विपन्नता के कारण साहूकार, महाजन का ऋणी व्यक्ति इतना मजबूर हो गए कि पीढ़ी दर पीढ़ी ऋण चुकाने वाली खड़िया जाति की बेबसी समझी नहीं जा सकती थी। जब तेलंगा और उनके साथियों ने इसका विरोध जताया तो प्रशासन को बड़ी नाराजगी हुई। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये जंगलवासी उनके दबाव में नहीं आएंगे। What is this हुलगुलान? सर वो हमारे पोटेशन में रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन? तो हमें इस रेवोल्यूशन को जल्द से जल्द कुचलना होगा। But how? तेलंगा को जल्द से जल्द अरेस्ट करो। सर वो जंगल में छुप कर आता है। तो इससे क्या हुआ? गेम करो, उसके बीच के लोगों का पैसा का लालच दो, उसमें फूट डालो। ओके सर। ओके मैन, इज इट ओके? यस सर। तेलंगा का आक्रमण गुरिल्ला युद्ध की तरह था। विरोध हुआ तो तेलंगा और उनके साथियों ने अपने अपने घरों को त्याग दिया। ग्राम वालों ने इनके समूह को राटा टेटंगा का नाम दिया था। तेलंगा से मिलता जुलता टेटंगा शब्द है। टेटंगा का अर्थ गिरगिट। तेलंगा और उसके सैनिकों ने सिपाहियों तथा दलालों पर आक्रमण किया। तेलंगा, 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 वेयर इज द तेलंगा? सर वो हमारे सैनिकों को खदेड़ दिया। गांव वालों को मारो, काट डालो, तब तो ये तेलंगा फ्रंट में आएगा। यस सर। गो एंड फाइंड हिम। तेलंगा और उनके सैनिकों के पकड़ में आने के कारण बौखलाए सिपाहियों ने
खड़िया ग्रामों पर आक्रमण कर दिया था, क्योंकि जंगलवासी उनका मुकाबला कर उनकी सत्ता का अपमान कर रहे थे। स्त्रियों ने उनका मुकाबला किया। सच सच बता, तेलंगा कहाँ है? कहाँ है लेकिन नहीं बताऊंगी, चाहे जान क्यों नहीं चली जाए। नहीं बताएगी? तेलंगा के उलगुलान को ब्रिटिश सरकार ने डकैती और लूटपाट की संज्ञा दी। इस प्रकार विषम स्थिति में भी तेलंगा समर्पण को तैयार नहीं थे। असल में तेलंगा तथा उसके अनुयायी लड़ते भी थे और साथ ही साथ विभिन्न ग्रामों में जोड़ी पंचायत की भी स्थापना कर लोगों को लड़ने के लिए संगठित करते थे। तेलंगा फ्रीडम फाइटर नहीं है, वो एक विद्रोही है और विद्रोहियों को हमें कुचलना है एट एनी कॉस्ट। वो डकैत है और हमारे प्रॉपर्टी पर राज करना चाहता है। यस। तुम पता करो कि तेलंगा कहाँ छुप कर बैठा है। जी हुजूर। ओके जी। हुजूर हुजूर, तेलंगा तुम्हारी गांव आने वाला है। ओके, दैट्स अ गुड न्यूज़। Go and arrest them. Yes, sir. तेलंगा को अंग्रेजों ने गांव से लौटते वक्त पकड़ लिया और लंबी सुनवाई के बाद उन्हें लोहरदगा जेल में भेज दिया गया। लोहरदगा जेल में कुछ दिन रखने के बाद तेलंगा खड़िया को कलकत्ता जेल भेज दिया गया। उसमें उन्हें काफी यातनाएं एवं पीड़ा सहनी पड़ी। कहा जाता है कि उन्हें 14 या 18 साल जेल की कठोर सजा मिली। कलकत्ता जेल से छूटने के बाद तेलंगा पुनः गांव आए और सिसई अखाड़े में अपने समर्थकों से मिले। विचार विमर्श हुआ और तेलंगा नए सिरे से उलगुलान करने में लग गए। वो संगठन को पूरी मजबूती देना चाहते थे। इनकी भनक दुश्मनों को लग गई। उनके बीच खलबली मच गई। उन्होंने तेलंगा को मार डालने की योजना बनाई। जंगल के बीच सिसई बाजार टांड मैदान में वो अपने लोगों के साथ ईश्वर की पूजा उपासना कर रहे थे। उधर बड़ी चट्टानों की आड़ में झाड़ियों के पीछे एक अंग्रेजों का दलाल बोधन सिंह ने उन पर गोली चला दी और वहीं तेलंगा के प्राण चले गए। लेकिन उनके अनुयायियों ने तुरंत मृतदेह को उठा लिया और घने जंगलों की ओर चले गए। कुछ लोगों का मत है कि तेलंगा की हत्या 14 अप्रैल 1880 ईस्वी में हुई थी। घनघोर जंगल में घूमकर कोयल नदी पार करके ग्राम सोसो, नीम टोली तथा चंदली सीमा के बीच में उन्हें दफना दिया गया। उनकी समाधि का अवशेष अभी भी विद्यमान है। अंग्रेजों को पता तक न चला तेलंगा शहीद हो गए। ये समाज के लिए शोक का कारण हुआ, परंतु वो शोक का समय नहीं था। उसके अनुयायियों ने तेलंगा की मृत्यु की सूचना दुश्मनों को नहीं होने देने के लिए सामान्य आचरण किया था। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें 23 अप्रैल 1880 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई। अनुसंधान से ज्ञात होता है कि तेलंगा के मारे जाने के कुछ दिनों के बाद तेलंगा के पूर्वज एवं उनके सहयोगी सिसई थाना के ही बिरकेरा ग्राम घगरा में चले गए और वहीं बस गए। वीर साहसी और देशभक्त तेलंगा खड़िया अत्याचारी अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ विरोध की आवाज उठाते उठाते शहीद हो गए। हम उन्हें स्मरण करते हुए सत सत नमन करते हैं।